हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश चैप्टर 2 द सुनामी। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस स्टोरी के द सुनामी स्टोरी का जो पार्ट 1 था वो हम लोगों ने कवर कर लिया था और जो उसके कॉम्प्रीहेंशन चेक थे वो भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम लोग को इस स्टोरी का पार्ट 2 स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। टिली स्मिथ, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck फुकेट बीच इन थाईलैंड। यानी कि जो टिली स्मिथ है वो एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, यानी एक स्कूल गर्ल है टिली स्मिथ, और वो उसने कई सारे लोगों की जान बचाई थी, जो कि सुनामी जो थी जिसने अटैक करा था फुकेट बीच इन थाईलैंड। यानी कि एक सुनामी जो आई थी फुकेट बीच में जो कि थाईलैंड में है, वहाँ पे कई सारे लोगों की टिली स्मिथ ने जान बचाई थी। Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine। यानी कि तो इसलिए उस टिली स्मिथ को नंबर्स ऑफ अवार्ड उसने जीते, उसको मिले होंगे, लेकिन जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने टिली स्मिथ को अलाउ नहीं करा कि उनकी जो बेटी है वो इंटरव्यूड हो, मतलब कि उसका कई सारे लोग इंटरव्यू ले और उसे एक हीरोइन बना दे। हीरोइन मतलब कि फिल्म स्टार वाली नहीं, मतलब कि ऐसी हीरोइन कि बहुत ज़्यादा फेमस कर दे। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? क्या आप ये सोच सकते हैं कि उन्होंने, जो टिली के पेरेंट्स हैं, उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा? तो हम लोग अपनी स्टोरी जो है उसे स्टार्ट करते हैं। ये हमने अभी तक बिफोर यू रीड पढ़ा था, अब से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। यानी कि जो स्टोरी है ये थाईलैंड से ली गई है। थाईलैंड में जो इंसिडेंट हुआ था वो यहाँ पे डिस्क्राइब है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। यानी कि जो स्मिथ फैमिली है वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहती है और वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई थी थाईलैंड के एक बीच रिजॉर्ट में। टिली स्मिथ वॉज 10-year-old स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वॉज 7-year-old। यानी कि जो टिली स्मिथ है वो 10 साल की स्कूल गर्ल है और जो उसकी जो सिस्टर है वो 7 years old है। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। यानी कि जो उसके पेरेंट्स हैं उनका नाम है पेनी स्मिथ एंड कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 December 2004। यानी कि यहाँ भी वही डेट है 26 December 2004। यानी कि 26 December एंड 2004 को बहुत सारी जगहों में सुनामी आई थी। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। और जो डेडली सुनामी वेव्स थी, यानी जायंट जो किसी की भी जान ले वो सब अपने रास्ते में ही थी। They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning। यानी कि और जो वेव्स थी वो हिट होती है एक मैसिव अर्थक्वेक से जो कि नॉर्दर्न सुमात्रा में सुबह आया था। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening। यानी कि जो वाटर था वो स्वेलिंग होने लगा। स्वेलिंग मतलब कि जो पानी है वो बढ़ता जा रहा था, और जो पेनी और स्मिथ जो पेनी स्मिथ थी उन्होंने ये रिमेम्बर करा, इन्होंने इनको याद था कि जो बीच था वो छोटा होता जा रहा था, स्मॉलर एंड स्मॉलर, यानी छोटा से छोटा होता जा रहा था, यानी पानी पीछे जाता जा रहा था और वो मतलब कि और वो बड़ा होता जा रहा था समुद्र। और जो पेनी स्मिथ थी वो नहीं जानती थी कि ये क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन जो टिली स्मिथ थी उन्होंने सेंस करा कि कुछ तो गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लो आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। यानी कि जो टिली स्मिथ है उनका जो माइंड था वो जल्दी से ज्योग्राफी लेसन में गया, जो कि उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ा था, जस्ट 2 weeks पहले ही पढ़ा था। और फिर उसके बाद
वो थाईलैंड आ गई थी अपनी फैमिली के साथ। टिली सॉ द सी slowly rise and start to form bubbles and form whirlpools। यानी कि जो टिली है, टिली स्मिथ, उन्होंने देखा कि जो सी है वो स्लोली राइज हो रहा है, यानी बड़ा हो रहा है, और उसने और वो फोम हो रहा है, मतलब कि जैसे जो पानी है होता है उसमें झाग नहीं बनने लगता, उसी को फोम कहते हैं। या और जो सी था उसमें झाग बनने लगा, फोम बनने लगा, और जो बबल्स उसमें फॉर्म होने लगे, वायरपूल्स फॉर्म होने लगे। एंड शी रिमेंबर that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946। हवाईयन आइलैंड 1946। यानी कि फिर उन्होंने देखा, उनको याद आया कि जैसा अभी हो रहा है कि जो सी है उसमें वायरपूल्स आ रहे हैं, उसमें फोम हो रहा है, बबल्स आ रहे हैं, तो उनको तुरंत याद आया कि ऐसा उन्होंने अपनी क्लास में एक वीडियो देखा था सुनामी का, जिसमें क्या था कि एक हवाईयन आइलैंड था। हवाईयन क्या है? हवाईयन एक आइलैंड है जो कि यूएसए का है। जो एक हवाईयन आइलैंड है उसमें सुनामी इसी तरीके से हिट हुई थी 1946 में। Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides। यानी कि जो उनकी ज्योग्राफी टीचर थी, उन्होंने उन्हें बताया था एक वीडियो में कि उन्होंने वीडियो उनको शो करा था और बताया था कि जो सुनामी होती है वो कैसे जनरेट होती है। वो तो अर्थक्वेक से जनरेट होती हैं, या फिर वॉल्केनो से, या फिर लैंडस्लाइड से। Tilly started to scream at her family to get off the beach। She talked about the earthquake under the sea। यानी कि जो टिली थी उसने स्क्रीम करना स्टार्ट कर दिया था, और अपने जो जितनी भी फैमिली थी उनको बीच से हटाना शुरू कर दिया था, और वो किसी अर्थक्वेक के बारे में बोल रही थी जो कि एक सी के अंदर आ रहा है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टैरिकल सेड हर मदर पैनी। यानी कि जो वो जो टिली स्मिथ थी वो बहुत ही ज़्यादा हिस्टैरिकल हो गई थी अपनी मदर्स को। सेड हर मदर, उनकी मदर बता रही थी कि वो टिली स्मिथ बहुत ज़्यादा हिस्टैरिकल मतलब कि व्हेन यू आर हिस्टैरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। यानी कि हिस्टैरिकल मतलब ये होता है कि जब भी आपको कुछ हिस्टैरिकल होता है तो आप लोग ऐसा हंसते हो या फिर ऐसा चिल्लाते हो, वाइल्ड एक्साइटेड यानी कि अनकंट्रोलेबल। आपको एक्साइटमेंट जब होती है, कुछ आप चिल्लाते हो तो वैसा, यानी कि आप ऐसे चिल्ला रही थी टेलर स्मिथ की वो इतनी तेज चिल्ला रही थी कि किसी सुनामी के बारे में उससे बात कर रही थी और उन्हें कंट्रोल भी नहीं करा जा रहा था। आई डिड नॉट नो वॉट अ सुनामी वॉज। जो उनकी मदर थी पैनी, वो रियली नहीं जानती थी कि जो वो सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि उन्होंने अपनी बेटी को जैसे देखा कि वो बहुत फ्राइटेंड है, बहुत डरी हुई है, तो उन्होंने भी सीरियस लेना शुरू करा और जाने लगी। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel। यानी कि जो टिलीज के जो टिली स्मिथ थे, उनके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने टिली और उसकी सिस्टर को उस बीच से लेकर एक स्विमिंग पूल के एक होटल में ले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। और जो बहुत सारे टूरिस्ट थे उन्होंने भी बीच को लेफ्ट करा टिली स्मिथ के पेरेंट्स और उनके साथ। देन इट वॉज as if the entire sea had come out after them। I was screaming run। यानी कि फिर एक बड़ी सी जायंट जो सी थी वो पूरा बीच में आ गई थी। यानी जहाँ पे वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे वहाँ से पूरा जो बीच बचा ही नहीं था, वो पूरा जो सी था वो सब उसमें स्क्रीमिंग हो गया था, उसमें अंदर आ गया था। रन। फिर वो भागे और सब लोग चिल्ला रहे थे, मतलब कि जो पैनी थी उन्होंने कहा रन, भागो।
The family took refuge in the third floor of the hotel. जो उनकी फैमिली थी वो थर्ड फ्लोर में चली गई. The building withstood the surge of the 3 tsunami waves. यानी जो बिल्डिंग थी जिस होटल में वो लोग रुक गए थे, उस होटल में 3 बार एक लार्ज वेव आई और लार्ज वेव आई. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. और अगर वो लोग उसमें बीच में रहते और अगर टेलीस्कोप उसमें ध्यान ना देती या फिर वो लोग उसको सीरियस ना लेते तो वो लोग जिंदा ना बच पाते. द स्मिथ्स लेटर मीट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन. दे हैड बीन forewarned. यानी कि जो टेलर स्मिथ थी वो बाद में उन सब टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया, जिनके फैमिली मेम्बर्स उस सुनामी में बह गए. थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन. जो टिली है उसको थैंक्स और उसके ज्योग्राफी लेसन को थैंक्स, और उसने जो अपने पेरेंट्स को फॉर वार्न करा. Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. और जब टिली इंग्लैंड गई फिर उसने अपने जो फ्रेंड्स थे उनको ये टेरिफाइंग टेल यानी खतरनाक टेल मतलब कहानी सुनाई. तो ये जो हमारी एक कहानी थी टिली स्मिथ की पार्ट 2, ये भी हमारे स्टोरी का कंप्लीट होता है. अब इसमें कुछ कॉम्प्रीहेंशन चेक दिए गए हैं, इसे भी हम लोग कर लेते हैं. आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और सेंटेंस. यानी इन क्वेश्चन का हम लोग को एक सेंटेंस में आंसर देना है. Why did Tilly's family came to Thailand? यानी कि जो टिली की फैमिली थी वो थाईलैंड क्यों आई थी. हाँ, तो इसका आंसर ये होगा कि टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस. तो वो लोग यहाँ पर थाईलैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे. What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? यानी कि जो टिली और टिली की जो मदर थी उन्होंने कौन से वार्निंग साइंस देखे थे जो कि टिली और टिली की मदर ने देखे थे कि सुनामी आ रही थी. तो इसका आंसर ये होगा Tilly and Tilly's mother was seeing warning signs like the sea was go back, where was it, and it's swelling and it's making foam and bubbles and whirlpools. These words are warning signs that Tilly's and her mother saw. यानी कि इसका मतलब ये कि टिली और टिली की मदर ने ये साइन देखे कि जो सी था वो अपनी जगह से पीछे जाने लगा था, वो स्वेल कर रहा था और उसमें फोम और जो वायर पूल्स और बबल्स वो क्रिएट हो रहे थे और वो अपनी जगह से पीछे जा रहा था. ये डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम? क्या आप लोग सोचते हैं कि जो टिली की जो मदर थी उनको जो अलार्म करा था वो खुद से हुई थी? नो. इसका आंसर है नो, बिकॉज जो टिली थी मतलब कि जो टिली थी वो जब वो जो हिस्टैरिकली चिल्लाने लगी जो उनके जो हिस्टैरिकली चिल्लाने लगी टिली स्मिथ, तो उनको लगा कि उनकी बेटी इतनी डरी हुई है तो हमने इन्हें सीरियस लेना पड़ेगा. Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? यानी कि जो टिली थी उन्होंने कहाँ पर देखा था कि सी ऐसा बिहेव करेगा जब एक स्ट्रेंज सुनामी आने लगेगी. तो इसका आंसर ये है Tilly see this strange behaving of the sea in her classroom in geography lesson when her teacher teach her. तो इसका आंसर ये होगा कि इन्होंने ये तब देखा था कि जब जो टीचर थी इनकी ज्योग्राफी लेसन जब पढ़ा रही थी तो उन्होंने उस वीडियो में इसे देखा था. अब हमारा जो 5th क्वेश्चन है इसे भी हम लोग 5th कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं. Where did the Smith family and the others on the beaches go to escape from the tsunami? यानी कि जो टिली स्मिथ की जो फैमिली थी और जो बाकी जो टूरिस्ट थे जो कि बीच में आए थे सेलिब्रेट करने, उन्होंने उस सुनामी से एस्केप करने के लिए वो कहाँ पर वो लोग छुपे थे. तो दे वर एस्केपिंग द सुनामी escape from the beach in the hotel on the 3rd floor
and the tsunami come and hit the hotel 3 times, but the hotel is very powerful and strong, then it's not break and not breaking, so they were escaped from the tsunami. मतलब कि जो टेलिस्मेट थी और जो बाकी टूरिस्ट थे वो सब कहाँ चले गए थे, एक होटल में चले गए थे, और होटल के 3rd फ्लोर में वो लोग थे, और जो सुनामी थी वो वहाँ पर 3 बार सुनामी की वेव इसमें हिट करी, लेकिन जो होटल था वो मजबूत था, इसलिए वो लोग बच पाए. How do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? यानी कि आप लोग सोच सकते हैं कि जो ज्योग्राफी की जो टीचर थी टेली की, उन्होंने क्या फील करा होगा जब उन्होंने सोचा होगा जो टिली स्मिथ है, उन्होंने फुकेत बीच में कितने सारे लोगों को बचाया था, जो लेसन उनकी टीचर ने पढ़ाया था, तो उनकी जो टीचर थी उनको काफ़ी प्राउड फील हुआ होगा. तो द टीचर ऑफ अ ज्योग्राफी, they have so proud of him and her student टिली, तो उनको काफ़ी प्राउड फील हुआ होगा. तो ये जो हमारा सेकंड पार्ट था ये तो हमारा ख़त्म हो चुका है. अब जो हमारा ये थर्ड पार्ट है ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.